नमस्कार दोस्तों। फोड़ दो पीएससी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारा ई दृष्टि के अगस्त एडिशन पे बेस्ड है, जो कि यूपी पीसीएस के सन 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है ई दृष्टि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के बारे में। सवाल है कि किसने लॉन्च किया है ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन 2 अगस्त 2021 को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अब देख लेते हैं कुछ हम इसके बारे में रिलेटेड फैक्ट्स। जैसे ये है क्या? ये एक ई वाउचर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है। ठीक, ये काम करता है क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग पे, जो डिलीवर किया जाता है मोबाइल फोन्स ऑफ द बेनिफिशियरीज के। ये करता क्या है? ये कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करता है ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डिजिटल पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या करता है? ये लिमिट करता है टच पॉइंट्स को बिटवीन गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी, और इंश्योर करता है कि बेनिफिट्स जो है वो पहुंच पाए उसके इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के पास एक टारगेटेड और लीक प्रूफ मैनर में। ठीक है, एक बार ऐसे ही समझ लेते हैं जनरली ये काम कैसे करता है। बेसिकली सपोज करिए आपके मोबाइल फ़ोन पे एक एसएमएस आएगा, उसमें एक कोड लिखा होगा। मान लीजिए आपको जाके कोई सुविधा किसी से लेनी है, सपोज करिए आपको खाद खरीदना है, सरकार को सब्सिडी देनी है आपको, तो वो आपके पास एक कोड भेजेगी। आप उस कोड को लेकर खाद विक्रेता के पास जाएंगे और आप जाके बोलेंगे भाई साहब मेरे को इतना किलो यूरिया दे दो। तो बोलेगा पैसे दो। तो आप कहेंगे पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो बोलेगा सरकार की सब्सिडी मुझे ऐसे कैसे मिलेगी? तो फिर आप उसको वो वाला कोड देंगे। जब आप वो कोड अपने पास खाद विक्रेता एंटर करेगा, तो जो भी सब्सिडी का पैसा है वो सीधा उसके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ वर्किंग में। ठीक है, ये देखिए करता क्या है। ये कनेक्ट करता है स्पॉन्सर्स को, स्पॉन्सर्स ऑफ द सर्विसेज। किसी भी सर्विस का स्पॉन्सर नॉर्मली कौन होता है? या तो सरकार होगी, या आप किसी संस्था में कार्यरत हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर ऐसा ही कोई भी हो सकता है। तो स्पॉन्सर्स ऑफ सर्विसेज को कनेक्ट करता है किसके साथ? बेनिफिशियरी के साथ और सर्विस प्रोवाइडर के साथ। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, स्पॉन्सर कौन रहेगा? सरकार। बेनिफिशियरी कौन रहेगा? किसान। सर्विस प्रोवाइडर कौन रहेगा? खाद विक्रेता। ठीक है, तो उसको डिजिटल मैनर में कनेक्ट करेगा बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के। फिर ये भी इंश्योर करता है कि जो पेमेंट है सर्विस प्रोवाइडर को, वो तभी हो जब ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। मान लीजिए सरकार ने खाद्य विक्रेता को सीधे सब्सिडी दे दी, उसने आपको खाद बेचा ही नहीं, उसने खाद किसी और को बेच दिया और वो सब्सिडी का पैसा भी खा गया। तो ये चीज़ यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि जब तक बेनिफिशियरी जाके वो स्पेशल कोड उस सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देगा, तब तक जो विक्रेता होगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये प्रीपेड इन नेचर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके देंगे, आप किसी से कुछ सामान लेके आएंगे फिर उसको सब्सिडी 6 महीने बाद आएगी, नहीं। जैसे ही आप उसको कोड देंगे वो सीधा का सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए अब वो डिलीवर कैसे होगा? डिलीवर किया जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे थ्रू एसएमएस स्ट्रिंग या फिर क्यूआर कोड के द्वारा। एसएमएस स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड भी हो सकता है, यानी अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकता है। क्यूआर कोड आजकल आप सबको पता ही है। फिर ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है यूजर्स को टू रिडीम द ई रूपी वाउचर विदाउट अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट्स ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस एट द सर्विस प्रोवाइडर। ये वन टाइम रहेगा, ये नहीं कि आप उस कोड को बार बार दे के आप अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हैं, नहीं। सिर्फ वन टाइम पेमेंट होगा, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए पेमेंट होगा, और इसके लिए आपको किसी कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी डिजिटल पेमेंट्स ऐप की भी आवश्यकता नहीं है, और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें। ई रूपी प्लेटफॉर्म को डेवलप किसने किया है? जैसा कि आपको पता है कि एनपीसीआई विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, जिसका भीम यूपीआई ऐप भी है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, तो एनपीसीआई ने ही इसको भी डेवलप किया है। इसको लॉन्च किया गया है इन कोलाबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ, किसके? डिपार्टमेंट ऑफ
फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब आप सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसमें क्या कर रही है। तो बेसिकली जो पीएम जनधन योजना के अकाउंट्स हैं या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है, ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत है, या इनके थ्रू जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो एक्सेस दिया जाएगा वो दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर भी यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नया टॉपिक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामप्पा टेम्पल। जैसा कि टॉपिक के नाम से ही क्लियर है, सवाल दोबारा से देख लेते हैं। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस को किस टेम्पल को दिया है जो कि वारंगल के पास स्थित है, ठीक है। इसका सही उत्तर है रामप्पा टेम्पल, ठीक है। ध्यान दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस मंदिर के बारे में। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को इंस्क्राइब किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ठीक है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को इंस्क्राइब किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप इस टेम्पल को विजिट करिए जिसको काकतीय डायनेस्टी के रूल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। यानी ये टेम्पल कब बना था, जब काकतीय डायनेस्टी इस क्षेत्र में रूल कर रही थी। वारंगल कहाँ पे है, वारंगल जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये जो काकतीय का रूल था ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में था, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि आइकॉनिक रामप्पा टेम्पल जो है वो शोकेस करता है आउटस्टैंडिंग क्राफ्टमैनशिप ऑफ ग्रेट काकतीय डायनेस्टी। इसको ध्यान से देखिए, मतलब इसको बनवाया था उस समय डायनेस्टी कौन सी थी, काकतीय डायनेस्टी। कौन सी, काकतीय डायनेस्टी। फिर से देखिए, जो रामप्पा टेम्पल है इसको बनाया है काकतीय किंग गणपति देव चक्रवर्ती के सब रूलर। काकतीय डायनेस्टी के जो सब रूलर हुआ करते थे रेचेरिया रुद्रैया, किस सन में, सन 1213 एडी में, यानी कि 13 सेंचुरी यानी 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इतिहास कहता है कि सेउना सेना डायनेस्टी का जो राजा था जयतुंगी, उसने डिफीट किया गणपति देव को और उसको बंदी बना लिया। फिर रुद्रैया ने जयतुंगी को हराया और गणपति देव को वो छुड़ा के ले आए, ठीक है। सेउना सेना के डायनेस्टी जयतुंगी ने गणपति देव को पकड़ लिया था और जेल में बंद कर दिया था। रुद्रैया गए, जयतुंगी को पीटा पाटा और गणपति देव को छुड़ा के ले आए। फिर रुद्रैया ने जो मदद की थी गणपति देव की, उसकी वजह से गणपति देव जो है एक रामप्पा टेम्पल रुद्रैया को देना चाहते थे। फिर जो भी काम था इस मंदिर का, जहाँ पे कि रामलिंगेश्वरम शिवलिंगम इज एनश्राइंड, ये चालू हुआ था 1173 एडी में और 40 साल बाद 1213 एडी में जाके ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। कोई डाउट, याद रखने वाली बातें इनमें से कौन सी हैं। ये जो टेम्पल है वो है कहाँ पर, वारंगल में। किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है, यूनेस्को ने। यूनेस्को जो है वो यूएन की एक एजेंसी है, ठीक। इसका टेम्पल का नाम क्या है, काकतीय रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल। रामप्पा उस टेम्पल के आर्किटेक्ट का नाम था, यानी जिसने वो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया, शिल्पकार कहिए, आर्किटेक्ट कहिए, उसका। काकतीय क्योंकि डायनेस्टी, और रुद्रेश्वरा मतलब ये एक शिव मंदिर है, इसलिए रुद्रेश्वरा टेम्पल नाम है इसका।